सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान अपने परम प्यारे श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव जी आज अपने घर आए हैं और अपने प्रेमियों के लिए अनंत खुशियां लाए हैं। श्री सदगुरुदेव जी की रहमत से ही ये मंगल घड़ियां आई हैं। आज के पावन शुभ दर्शनों की, शुभ आगमन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन कई दिनों से ये खुशखबरी श्रवण करके हृदय में प्रसन्न हो रहे थे और इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गुरुमुखों के हृदय में सदा अपने प्रभु जी के पावन श्री दर्शनों की सच्ची लगन रहती है। उन्हें ये ज्ञात होता है कि हमारे जीवन की जो सच्ची निधि है वो केवल महापुरुषों का पावन मिलन और उनके शुभ दर्शन होते हैं। और जैसे ही ये शुभ अवसर उनके जीवन में आता है तो वो हर्ष में फूले नहीं समाते। जिस प्रकार के अब इस समय गुरुमुख जन ये पावन श्री दर्शन करते हुए अपने हृदय में अपने सदगुरुदेव जी का ये पावन श्री दर्शन करके उनको कोटि कोटि नमन कर रहे हैं और कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये पावन घड़ियाँ वास्तव में हमारे जीवन की सच्ची निधि हैं, सच्ची दौलत है। जिस शुभ अवसर की खातिर और जिस शुभ इस दौलत को पाने के लिए हमारी आत्मा जन्म जन्म से उस प्रभु परमेश्वर से याचना कर रही थी, वो शुभ घड़ियाँ अब हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी असीम रहमत बरसाते हुए हम सबको प्रदान किए हैं। वास्तव में ये हमारे जीवन को सही अर्थों में जीवन बनाने वाली हैं। जब ये घड़ियाँ नहीं होती, नहीं मिलती, तो गुरुमुख जन सदा उनके स्मरण, ध्यान और उनकी याद में लगे रहते हैं। और महापुरुष भी अपने प्रेमियों को उनके प्रेम को देख करके सदा उनको ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करते रहते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रस्थान करके कई स्थानों पर गए। वहाँ पर उन्होंने अपने प्रेमियों को अनेक प्रकार से वचन उपदेशों से, पावन श्री दर्शनों से और आशीर्वादों से निहाल किया। इतना कष्ट उठाते हुए भी फिर भी अपने श्री आनंदपुर के प्रेमियों के प्रेम में वो संलग्न हो करके अपने उस कार्यक्रम को त्याग करके भी श्री आनंदपुर में पधारे हैं। तो ये हमारे बहुत ही सौभाग्य हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। और ये कृपा हम सब पर जैसे ही बनी रहे, ऐसे ही उतरती रहे। सभी गुरुमुख जन इसी की याचना करते रहते हैं। वाणी में भी वर्णन हुआ है कि भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे दीजियो। ये
गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। उन्होंने भी अपने इष्ट देव सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के जब चिरकाल के बाद ये पावन श्री दर्शन हुए तो उन्होंने ये वचन उच्चारण किए थे कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं नर रूप में प्रकट हो करके हमारे घर बैठे हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया है। तो हम सब गुरुमुखों को भी ऐसा ही ये स्वर्णिम अवसर इस समय मिला है कि हमको घर बैठे अनायास अपने श्री दर्शनों से निहाल किया है, कृतार्थ किया है। और इसके साथ ही सभी गुरुमुख जन जिन खुशियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं वो हमारे महाप्रभु जी ने सबसे पहले आते ही सबसे कुशल क्षेम पूछी है कि सभी गुरुमुख सज्जन खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि वो हमें खुश प्रसन्न देखना चाहते हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भरपूर करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये पावन आशीर्वाद अभी प्रदान किया कि सभी गुरुमुखों को इस शुभ अवसर के बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत कृपा हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों ने हमें कृपा करके जो स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है और हमारे लिए जो नित्य प्रति ये पावन श्री वचन होते रहते हैं कि गुरुमुख जन अपने समय को सकार्थ बनाए रखने के लिए इन भक्ति के नियमों का पालन करते रहें। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, जो भी श्रद्धा के साथ इनका पालन करेगा उसको निश्चय ही ये उसके जीवन का कल्याण भी होगा और यही खुशियाँ उसके हृदय में सदा भरपूर रहेंगी। तो हम अपने प्रभु जी के चरण कमलों में यही विनती प्रार्थना करते हैं कि आपके पावन श्री दरबार की ये दुर्लभ सेवा हमको मिलती रहे और हम आपकी श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सकार्थ करें, लोक और परलोक को संभाल लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य पावन स्वरूपों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे प्यारे श्री दर्शन ने हर दिल में ठंडक पहुंचाई है। घर में आए सतगुरु प्यारे सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार एक भक्त ने अपने घर परिवार वालों से कहा कि मुझे भगवान की बहुत याद आ रही है, भगवान से मिलने का मन हो रहा है। तो परिवार वालों ने कहा कि भगवान की याद आ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। भगवान की याद तो आती रहनी चाहिए। उनका ये जवाब सुनकर उस भक्त को तसल्ली नहीं हुई। फिर उसकी भेंट किसी विद्वान पंडित से हुई। उससे भी उसने विनती की कि मुझे भगवान की बहुत याद आती है, उनसे मिलने का मन करता है। तो उन पंडित जी ने भी कहा कि भगवान की याद तो आनी चाहिए, रोज आनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उस भक्त की मुलाकात एक संत महात्मा जी से हुई। उनसे भी उसने विनती की
कि मुझे भगवान की बहुत याद आती है, उनसे मिलने का बहुत मन होता है। तो उन महात्मा जी ने कहा, अगर तुम्हें भगवान की बहुत याद आती है और उनसे मिलने का मन होता है, तो तुम श्री अनंतपुर धाम चले जाओ। वहाँ श्री परमहंस अवतार के रूप में, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में स्वयं भगवान विराजमान हैं और अपने प्रेमियों को अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कल भी हमारे महाप्रभु जब दर्शन हाल में विराजमान थे, तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह वचन फरमाए कि आप सब जो श्री अनंतपुर वाले हैं या जो बाहर से प्रेमी गुरुमुख जन आए हैं, सब प्रेमी खुश हैं, सब प्रेमी ठीक हैं। तो सब ने यही विनती की, जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर ये फरमाया कि सब ठीक हैं, सब खुश हैं, तो जोर से बोलो कि हम सब ठीक हैं, हम सब खुश हैं। तो अपने सतगुरु के ऐसे वचन को सुनकर, अपने सतगुरु के सुंदर दर्शनों को पाकर प्रेमी जन खुशी में ऐसे जयकारे लगा रहे थे। लग रहा था कि जयकारों की वो आवाज अर्शों तक पहुंच गई है, उन्हीं अर्शों तक जिन अर्शों से चलकर हमारे श्री गुरु महाराज जी इस धरती पर आए और श्री अनंतपुर धाम की पुण्य धरा पर आकर विराजमान हुए हैं। हर एक प्रेमी के दिल से यही भाव निकल रहा था कि चाहे रहता है कोई संसार में या दरबार में शरणागत है, चाहे रहता है कोई संसार में या दरबार में शरणागत है, हर एक प्रेमी दिल से करता, प्रभु जी आपका स्वागत है, प्रभु जी आपका स्वागत है, प्रभु जी आपका स्वागत है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, हम सब गुरुमुख जन सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा सुंदर अवसर मिला कि हम श्री परमहंसों के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन भी कर रहे हैं और उनसे नाम और भक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के घर आने की, श्री अनंतपुर धाम में कृपा फरमाने की हम सब गुरुमुखों को अपने सुंदर सुंदर दर्शन दिखाने की एक बार फिर से आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री आनंदपुर धाम में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। आज के शुभ श्री आगमन की, शुभ श्री दर्शनों की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।